तो मैं ज़रूर आऊँगा। जब फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी तो इस किस्म की फिल्म मैंने की नहीं थी। एक सस्पेंस हॉरर थ्रिलर किस्म की फिल्म जो एक बड़े एक्साइटिंग लोकेशन पे शूट हो रही थी स्विट्ज़रलैंड में, अरोसा में। सो जब प्रेजेंटेशन जब मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस किस्म की फ़िल्म मुझे करनी चाहिए, इस किस्म का किरदार मुझे निभाना चाहिए। तो दैट्स द रीज़न आई डिड इट, एंड नाउ द फिल्म इज़ रेडी एंड फॉर रिलीज़, सो क्वाइट एक्साइटिंग। वैसे अगर आपके रोल की बात करें, हर बार आपने अपने नए नए चैलेंजेस करते हैं, साइको हो या एक्शन ज़्यादा हो, जब हम मर्डर की बात करें या फिर हॉरर की बात करें, कोई स्पेशल इसमें कोई होता है सर? वेल, इस फिल्म के अंदर मेरा जो कैरेक्टर है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कैरेक्टर है, जिसका एक मॉडल के साथ रोमांस हो जाता है और बहुत ही कम समय में उनका रोमांस एक मैरिज में कन्वर्ट होता है। बट उसके साथ जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं और एक थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से कैसे मेरे कैरेक्टर के ऊपर उसका असर होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन प्ले में और फिल्म में आपको देखने मिलेंगी। इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, अगर कुछ भरोसा है या नए डायरेक्टर आपकी तरफ से कोई इनपुट होता है कि नहीं, मैं अगर मैं इस तरह से करूँगा तो इस तरह से होता है, ऐसा कभी होता है? नहीं, एज आई आई काइंड ऑफ वर्क ऑन अ फिल्म प्योरली एज एन एक्टर। मैंने फिल्म डायरेक्ट की है, लेकिन और कहीं कुछ मेरे से अगर पूछा जाता है तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूँ। बट जनरली आई काइंड ऑफ डू व्हाट द डायरेक्टर और द राइटर वांट्स मी टू डू, एंड आई ट्राई टू डू जस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। लोकेशन की बात की, जैसे आपने कहा कि लोकेशन बहुत है, ये लोकेशन किस तरह का था और क्या मुश्किलें थी लोकेशन? तो हमने ये फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट की है, एक छोटे से टाउन में, अरोसा, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, जो ऑल्सो एक स्की रिसोर्ट है, जहाँ पर सारे वर्ल्ड के जो अच्छे स्कीज है कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, वो वहाँ आते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस अराउंड द विंटर टाइम। तो हमने उसी टाइम में शूट किया है। तो ठंड बहुत होती है वहाँ पर, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होती है, क्योंकि एक दिन जब हमने शूट किया था तो ऑलमोस्ट -19 डिग्रीज में शूट किया था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू शूट, बट बीइंग प्रोफेशनल्स एंड द एंटायर टीम आल्सो बीइंग देयर वर्किंग हार्ड, वी स्टिल कंटिन्यू टू द शूट एंड एंजॉयड द शूट। बट एट एनी गिवन टाइम जो नॉर्मल टेम्परेचर वो -8 -10, जो बहुत ठंड होती थी, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, वेरी चैलेंजिंग, बट इट रियली एंजॉयड इट। अगर यार एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? ऑल ऑल टाइम टुगेदर। वेल, आई गेस फिल्म इंडस्ट्री में जब आदमी आता है तो शायद एक चीज़ पे रुकता नहीं है, उसको एक्टर को डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर को प्रोड्यूस करना है, शायद कहानी लिखनी है। तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया है। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टर, देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर, देन अ डायरेक्टर, देन आई डिड hosting of shows, chat shows. Now I venture out into the digital platform. So whatever is exciting, whatever comes my way, if I feel that I'm excited about it, I don't mind doing it. पिंच सबको इंतजार करें कि पार्ट 2 क्या होती है, व्हाट्स गोइंग ऑन लाइक पिंच आ रही थी? So Pinch was a very successful show for me, and was highly appreciated, and got a great response. So I'm in the process of trying to do a season 2. So maybe in the next couple of months I'll hopefully announce it. Yeah. क्योंकि लास्ट ईयर दबंग के बारे में जैसे टीजर पोस्ट आया, सबने पसंद किया, बहुत सारी कंपनियों में डाला, तो अब तक आपके माइंड में क्या था एज ए प्रोड्यूसर? बिकॉज बहुत दिनों बाद प्रभु देवा और सलमान भाई साथ में आए। हाँ, तो दबंग इज़ हमारी फिल्म है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट उसका आने वाला है 20 दिसंबर को। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छी बनी है, एंड प्रभु देवा सर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, एंड वीव really enjoyed every day of the shoot. It's got that flavor that लोगों को चाहिए दबंग से या चुलबुल पांडे से, येट उसमें हमने काफ़ी फ्रेशनेस और एक्साइटिंग चीज़ें डाली हैं फिल्म के अंदर, जो जब ऑडियंस देखेगी तो उनको वो पसंद आएगा। क्योंकि मक्खी क्या कर रहे थे लास्ट में? कि मक्खी इज़ ऑल्सो गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन द फिल्म, बिकॉज पहले में भी था, सेकंड में भी था, थर्ड में इनफैक्ट काफ़ी कैरेक्टर फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा वो कैरेक्टर। थैंक यू। नेक्स्ट स्टार टीवी, क्या नेक्स्ट स्टार टीवी, क्या बोलना है? दिस इज अरबाज खान वाचिंग नेक्स्ट स्टार टीवी। ओके, किसको बोलना है? वो लड़का है ना। ओके, नेक्स्ट स्टार। ओके, रेडी? हाय, दिस इज अरबाज।